हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में वृत्त चैप्टर का प्रमेय नंबर 2 करेंगे। 10.2 प्रमेय करेंगे और प्रमेय 10.1 पिछली वीडियो में हो गया था। बस एक छोटी वीडियो बनाए थे 10.1 की, और 10.2 की एक वीडियो बनाएंगे। दोनों प्रमेय हो जाए, उसके बाद प्रश्नावली और उदाहरण करेंगे। तो 10.2 प्रमेय के पहले आप देखिए, थोड़ा सा एक बात समझिए कि अगर यहाँ पर कोई वृत्त है, इस तरीके से कोई वृत्त है, तो इस वृत्त में अगर कोई बिंदु P वृत्त के अंदर है तो पूछेगा कि इस P से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है। तो चूंकि यह वृत्त के अंदर है पॉइंट, तो हम अगर इससे रेखा बनाएंगे तो यह स्पर्श रेखा नहीं होगी, यह छेदक रेखा होगी। तो इसलिए यहां कहेंगे कि कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर कोई बिंदु यहां पर परिधि पर ले लें, इस तरीके से खींचें, तो यहां पर कहेंगे कि एक स्पर्श रेखा पी पॉइंट है, तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। परिधि पर अगर कोई एक पॉइंट ले लिया, एक बिंदु ले लिया, अगर कोई बिंदु बाहर ले लिया तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे आएगी और यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे आएगी। तो यहां पर लिखेंगे कि ये बाहर है पॉइंट, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 3 पॉइंट समझिए। पहले, अगर कोई वृत्त के अंदर बिंदु है तो वहां पे कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अगर कोई बिंदु परिधि पर है तो वहां पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो वहां से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह कंडीशन होगी, और इसी कंडीशन की प्रमेय है, प्रमेय नंबर 2। तो अगर यह कंडीशन आती है तो प्रमेय नंबर 2 में हमको सिद्ध कर क्या करना है, सिद्ध करना है कि अगर यहां पर एक ए पॉइंट मान लीजिए, यहां पे बी, तो सिद्ध करना है कि कोई वृत्त के बाहर बिंदु है, वहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं वृत्त पर। तो सिद्ध करिए कि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होंगी। तो अगर दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी तो हमको यही सिद्ध करके दिखाना है। तो ये हमारी प्रमेय नंबर 2 की कंडीशन है। और यहाँ पे पूछा इस तरीके का क्वेश्चन भी जा सकता है 1 नंबर का, इसको देख लीजिए, इसको रब करें, फिर प्रमेय नंबर 2 का स्टेटमेंट लिखते हैं। रब करें इसको। प्रमेय नंबर 2 का स्टेटमेंट लिखते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, स्पर्श बिंदु से जाने वाली, अरे रे रे, 1 मिनट, प्रमेय नंबर 2 लिखना था, हमने 1 लिख दिया। प्रमेय नंबर, ये तो 1 का स्टेटमेंट, ये तो हम कर चुके हैं पहले से। प्रमेय नंबर 2 का स्टेटमेंट लिखना है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, से वृत्त पर खींची गई
स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है। एक वृत्त बना लेते हैं। इस वृत्त में ये पॉइंट हो गया केंद्र का O। यहां पर एक P बिंदु मान लीजिए। इस P बिंदु से यहां पर एक रेखा खींच लीजिए। इस P बिंदु से यहां पर एक रेखा खींच लीजिए। इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए। अब दिया है, प्रमेय सिद्ध करने के लिए पहली लाइन दिया है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या, जिसका केंद्र, त्रिज्या भी नहीं, जिसका केंद्र O है, वृत्त के बाहर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB, ये दिया हुआ है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है PA बराबर PB। एक रचना करते हैं, रचना से आसान होगा। देखिए, OP को मिलाया, पहली रचना OP को मिलाया, फिर OA को मिलाया, और OB को मिलाया। OA को मिलाया, OB को मिलाया। ये तीन रचना हो गई। प्रमाण देते हैं अब। उत्पत्ति देखिए, अभी इसके पहले वाली प्रमेय में हमने सिद्ध किया है, अगर कोई स्पर्श बिंदु से केंद्र से त्रिज्या को, स्पर्श बिंदु से केंद्र से होने वाली रेखा को स्पर्श बिंदु से मिलाया जाए तो वहां पर जो कोण बनता है वो समकोण होता है। तो ये 90 होगा और यहां पर भी ये 90 होगा। अभी इसके पहले वाली प्रमेय, तो यहां लिखते हैं प्रमेय 10.1 से कोण PAO बराबर कोण PBO बराबर 90 अंश। अब अगर दो त्रिभुज मानते हैं, एक त्रिभुज है PAO, एक है POB, तो एक कोण 90 अंश हो गया, तो ये भी समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी समकोण त्रिभुज हो गया। अब देखिए, समकोण त्रिभुज के एक कक्षा 9 की प्रमेय है, आपको रिमाइंड कराते हैं। कक्षा 9 की प्रमेय उसमें है, अगर दो त्रिभुज हैं और दोनों समकोण हैं और दोनों में कर्ण बराबर है,
और कोई एक भुजा बराबर है। दो समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण बराबर है, RHS प्रमेय है ये, इसका नाम है RHS प्रमेय। राइट एंगल के लिए हाइपोटेनियस क्या बोलते हैं इसको, कर्ण को, और S मतलब साइड। तो एक कोण है जो 90 अंश है, कर्ण दोनों का बराबर है 90 अंश के सामने की भुजा, और दो जो भुजाएं बचती हैं, एक लंब वाली एक आधार वाली, तो उनमें से कोई एक भुजा अगर बराबर है तो वह दोनों त्रिभुज होते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम। अगर किसी दो त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, कर्ण बराबर है, और दोनों भुजा जो बची उनमें से कोई दो भुजाओं में से कोई एक भुजा आपस में बराबर है, तो वह त्रिभुज होता है सर्वांगसम। एक कक्षा 9 की प्रमेय है, वह यहां पे अप्लाई होगी। RHS प्रमेय कहते हैं इसको। तो यहां पर देखिए, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OPB में कोण A बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। भुजा OP बराबर भुजा OP। क्यों? क्योंकि यह दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा 90 के सामने की यह भी भुजा है, 90 के सामने की यह भी भुजा है, और OP बराबर क्या है, कर्ण। तो कर्ण बराबर हो गया, एक भुजा 90 अंश हो गई। अब अगला देखते हैं, OA बराबर OB। क्यों? वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, OA बराबर OB। तो देखिए, अगर ये कोण 90 हो गया, ये भुजा उभयनिष्ठ आपस में बराबर हो गया, और ये जो भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, तो त्रिभुज OAP सर्वांगसम त्रिभुज OBP। और अगर सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, सर्वांगसम की विशेषता होती है कि दोनों त्रिभुज के सभी अंग बराबर होते हैं, मतलब सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी कोण बराबर होंगे। तो अगर ये भुजा बराबर हो ही गई, ये भुजा बराबर हो गई, ये कोण हो गया, इसका मतलब सर्वांगसम से हम सिद्ध कर सकते हैं कि PA बराबर हो गया PB। PA बराबर हो गया PB, और ये हमको सिद्ध करना था। इसको लिखते हैं प्रूव्ड। तो ये हमारी प्रमेय नंबर 2 हो गई। इसको एक तरीके से और सिद्ध कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यहाँ भी, और दोनों में कर्ण बराबर है, तो राइट बराबर हो जाएगा, लेफ्ट बराबर करेंगे, कुछ कटेगा, जो बचेगा वह PA बराबर PB के बराबर होगा। तो अगर आपको वो सीखना है तो हमको कमेंट में लिखिएगा कि वो भी हमको मेथड बता दीजिएगा। तो अगर बच्चे लिखेंगे तो हम उसको जरूर बताएंगे आपको कि वो तरीका क्या है। आपकी किताब में यही दिया हुआ है, इसलिए इसको करके दिखाए हैं। अगर वो भी आपको सीखना है तो हमको बताइएगा। तो ये प्रमेय नंबर 2 हो गई। अब दोनों प्रमेय हो गए, प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2। अब एक वीडियो में वो कर दिए हैं, एक वीडियो में ये वाली प्रमेय कर दिए हैं। प्रश्नावली करेंगे आगे, प्रश्नावली उदाहरण बचा है तो वृत्त खत्म हो जाएगा। तो इसको देखिएगा, समझिएगा, और फिर हमको लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।